हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम उस टेस्ट के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन होता है कि नहीं। आपका ओव्यूलेशन यानी कि आपका जो ओवरी में से एग रिलीज होता है हर महीने, वो हो रहा है कि नहीं। ओव्यूलेशन क्यों जरूरी है? अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म्स और एग का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी होता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? हर महीने आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके करीब आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट होती है उससे 14 दिन पहले जनरली आपकी ओवरी एक एग को रिलीज करती है, अंडा रिलीज करती है, जो कि आपके फेलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में रहता है। अगर आप उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या उसके 3-4 दिन पहले आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वहां पे स्पर्म्स या शुक्राणु अवेलेबल रहते हैं, तो वो उस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे कि आगे करीब 6 दिन के बाद जनरली जब वो आपके यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो इसलिए एग का होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ महिलाओं में क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा होता है, यानी कि अंडा रिलीज ही नहीं होता है उनकी ओवरी में से। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। कितना भी ट्राई कर ले, एग नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ये कैसे जानेंगे कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेस्ट जरूर है जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपके पीरियड्स जनरली काफी रेगुलर हैं, हर 28 दिन पे आते हैं या हर 30 दिन पे आते ही हैं आपके पीरियड्स, तो जनरली ये कहा जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद आपका ओव्यूलेशन ठीक हो रहा होगा। अगर आपके जो पीरियड्स है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर है या बहुत ज्यादा चढ़ चढ़ के आते हैं, 2 महीने में एक बार आ रहे हैं, 3 महीने में एक बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है कि शायद आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। फिर भी इससे भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, एक अंदाज जरूर लगाया जा सकता है। पक्के तौर पे हमें पता करना है कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कि डे 21 प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट बोला जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हार्मोन होता है ये वन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स होता है। दो मेन हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स की बॉडी में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही आपकी जो ओवरी होती है, अंडाशय होती है, उसमें से रिलीज होते हैं, निकलते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है पर्टिकुलरली, वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, जो बच्चे को नरिश करती है, जो एम्ब्रियो आपका होता है, वो इसी लाइनिंग से चिपकता है और उसी में ग्रो करता है। तो ये जो लाइनिंग होती है ये हेल्दी हो, एम्ब्रियो फ्रेंडली हो, उसको नरिश करने लायक हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के जो लेवल्स हैं आपकी बॉडी में वो प्रॉपर होने चाहिए। तो ये जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, इसको मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी तो ये लाइनिंग प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए, या फिर अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाए यानी कि बच्चा चिपक भी जाए उस लाइनिंग से, तो वो लाइनिंग समय से पहले झड़ सकती है अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी है आपके बॉडी में। तो अब हम ये कैसे जानें कि आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो हैं वो ठीक है कि नहीं? इसके लिए डे 21 प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट किया जाता है। इसको डे 21 टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिन महिलाओं की 28 दिन की साइकिल होती है उनमें ये डे 21 पे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के जो लेवल्स होते हैं वो पीक पर होते हैं, यानी कि हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। तो जिन महिलाओं की 28 दिन की साइकिल है, उनका जो पिछला पीरियड आया होगा, उसका जो पहला दिन होगा, यानी कि जिस दिन उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होगी पिछले पीरियड में, वहां से काउंट किया जाएगा 21 डेज। उस 21st डे को उनका ये टेस्ट जो है प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट किया जाएगा। अगर आपकी 28 डेज की साइकिल नहीं है, आपकी हर 30 दिन पे पीरियड आता है या हर 32 डेज पे पीरियड आता है, तब किस दिन ये टेस्ट किया जाएगा? तब 21 डे पे नहीं किया जाएगा। तब जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उससे 7 डेज पहले ये टेस्ट किया जाएगा। ये तो उन महिलाओं के लिए है जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर है, मतलब वो अपने पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि पीरियड कभी भी आ जाता है, तो उनके केस में ऐसा करना चाहिए कि उनको एक टेस्ट तो अपना 21st डे पे कराना चाहिए, उसके बाद हर 7 डेज के गैप पे टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये टाइमिंग रहती है इस टेस्ट को कराने की। अब इस टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं उससे क्या पता चलता है? इसमें देखा जाता है, देखिए टेस्ट बहुत सिंपल होता है क्योंकि ये एक ब्लड टेस्ट होता है। आपके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, सिंपली जैसे और टेस्ट के लिए लिया जाता है वैसे ही आपके ब्लड का सैंपल लेके उसको लैब भेज दिया जाता है जांच के लिए। अब इसके बाद जो इसकी रिपोर्ट आती है उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
अगर आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल्स हैं वो उस दिन पर यानी कि डे 21 पर 30 टू 65.5 नैनोमोल पर लीटर इसके बीच में अगर है तो इसका मतलब कि उस महीने आपका ओव्यूलेशन हुआ है। अगर 15.2 से लेके 30 नैनोमोल पर लीटर के बीच में ये जो मात्रा है ये आती है प्रोजेस्टेरॉन की, तो इसका मतलब हुआ कि हो सकता है शायद आपका ओव्यूलेशन हुआ हो, लेकिन जो टेस्ट है आपने समय से जल्दी करा लिया हो, ये एक कारण हो सकता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा 0 से लेके 15.2 नैनोमोल पर लीटर की आती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से इस टेस्ट के रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लो लेवल्स आपके आते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण तो यही हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ। ओव्यूलेशन नहीं हुआ उस वजह से आपके प्रोजेस्टेरॉन के जो हार्मोन के लेवल्स हैं वो लो आएंगे, या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका टाइमिंग गलत था, आपने गलत टाइम पे टेस्ट किया, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मेनोपॉज। जो महिलाओं का मेनोपॉज हो गया है उनमें प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स लो हो जाते हैं, इसलिए फिर वो लो आपका टेस्ट रिजल्ट में भी आएगा। तीसरा कारण होता है मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज हो गया है तो भी प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल्स होते हैं वो लो आते हैं महिलाओं में। इसका उल्टा अगर हो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन आपने टेस्ट कराया और उसके लेवल्स कुछ ज़्यादा ही हाई आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक तो प्रेगनेंसी हो सकती है, दूसरा ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, तीसरा बहुत रेयर कारण कभी कभी ओवेरियन कैंसर भी इसका होता है। तो अब अगर आपके लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आते हैं जब भी आप टेस्ट कराते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज, स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में है तो उसे कम करिए। अगर आपका माइंड अच्छा होगा, फ्री रहेगा, आप इमोशनली स्ट्रेस फ्री हैं, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, तो बिल्कुल आपके प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन के लेवल्स हैं आपकी बॉडी में, उन पे भी अच्छा असर पड़ेगा। दूसरा, आपके डाइट के थ्रू आप कुछ चीजें खान पान में ऐसी ले सकते हैं जिससे कि आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अच्छे हो सकते हैं। इनमें से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपकी डाइट में, एक तो मैग्नीशियम, एक जिंक, एक विटामिन बी 6 और चौथा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। खाने पीने के जिन चीज़ों में ये तत्व मौजूद हैं अच्छी मात्रा में, अगर आप उनको लेते हैं तो आपको थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन लेवल अपना बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि मैग्नीशियम आपको डार्क चॉकलेट में और सोया प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। जिंक आपको नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन बी 6 जो है वो आपको ओट्स से मिल सकता है, बनानाज में, केले में अच्छी मात्रा में होता है विटामिन बी 6, सोया प्रोडक्ट्स में अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 जो फैट्स होते हैं वो अखरोट में अच्छी मात्रा में होते हैं। इनके अलावा भी और कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये तत्व जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर इस टाइप का फूड आप लेते हैं तो आपका थोड़ा बेटर होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन। इसके अलावा ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन आती हैं, जैसे कि क्लोमिफीन आती है। वो जनरली ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो उनको ओव्यूलेशन इंड्यूस कराने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। जो भी ट्रीटमेंट है ये आप ऑब्वियसली अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ये किसी गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा ही आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ही जो ये सब मेडिसिन होती हैं ये ली जा सकती हैं। तो अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपको ऐसा सस्पिशन है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर है, तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं, टेस्ट करा के देख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद गायनेकोलॉजिस्ट जो भी नज़दीकी आपके हैं उनके पास खुद जाके आप उन्हीं से कंसल्टेशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके और टेस्ट्स करके भी देख सकते हैं, आपको एग्जामिन करके देख सकते हैं, और वो आपको ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको एक बेटर सलाह और एक बेटर ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करा सकते हैं। हालांकि ये वीडियो बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आपको भी ये नॉलेज हो कि किस तरीके से अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो किस टेस्ट के द्वारा आप ओव्यूलेशन का पता कर सकते हैं। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।